एग्जाम्पल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 15, 16, 17 एंड 18 चारों सम एक ही जैसे हैं, तो हम 15 को ओनली लीव कर देते हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर का है, हमें वहां पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स, और ए इज इक्वल टू दिया है, आप देख सकते हैं अंदर, एंड प्रूव करना है हमें ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i विच इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, राइट। तो यहां से अब हमें ए मैट्रिक्स तो दी हुई है, यानी कि यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो ए का क्यूब है, ए का क्यूब हमने आगे भी किया था, कैसे फाइंड करते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, उसके बाद तो ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम फिर से ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए क्यूब हमें मिल जाएगा। ओके, तो वैसे ही हम फाइंड करते हैं। फिर ए स्क्वायर तो यहाँ पे हमें फाइंड कर लेते हैं, ए इंटू ए, 7a है एंड 2i, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेंगे, 3/3, क्योंकि हमारी जो ए मैट्रिक्स दी हुई है वो 3/3 है, और प्लस करना है तो हमें पता है प्लस करने के लिए हमें डायमेंशन सेम होने चाहिए, यानी कि डायमेंशन मीनिंग ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका। ओके, तो यहाँ पे पहले एक यहाँ पे LHS ले लेते हैं हम, यहाँ से LHS विच इज इक्वल टू ये सब है, उसमें एक क्यूब है, तो एक क्यूब फाइंड करने के लिए पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर हम करते हैं फाइंड, यहाँ पे ए स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर कैसे मिलता है, ए इंटू ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में ए लिख लेता हूं, 1 0 2 0 2 1 एंड 0 2 0 3, एंड मैट्रिक्स फिर से ए ही लिखनी है। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर हमें मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर काउंट करने के जाऊंगा तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। ओके, तो मैंने जो स्क्वायर यहाँ पे मिलता है 508 245 एट 8013। तो इस पर आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये मल्टीप्लिकेशन हमने आगे बहुत ही सम किया है, इस मल्टीप्लिकेशन वाले 3/3 है। अब हमें एक क्यूब फाइंड करना है। तो एक क्यूब का मीनिंग क्या होता है हमें पता है, एक क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर तो यहाँ से यहाँ पर पुट हो जाएगा। ओके, ए मैट्रिक्स तो हमें यहाँ पर है, ये वाली यही है ए, तो हम दोनों पुट करके जो एक क्यूब आएगा, ये एक क्यूब जो आता है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 21 0 34 12 8 23। आप ये मल्टीप्लिकेशन खुद ही कर लेना, ये इतना टफ नहीं है, हमने आगे भी बहुत किया है, सो यू कैन डू इट। ओके, एक क्यूब तो मिल गया, यहाँ से देखो ये एक क्यूब है। ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर भी यहाँ से हमारे पास है। फिर 7 तो स्केलर है, उसको बाद में देखते हैं। ए मैट्रिक्स तो हमारे अंदर दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सब कुछ मिल गया है LHS में, सिर्फ हमें इस इक्वेशन में पुट ही करना है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ LHS हमारा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आयोटा, ओके, विच इज इक्वल टू, तो ए क्यूब है 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ओके, माइनस 6 ए स्क्वायर हमारा है 508 245 8013, ओके। फिर 7a, तो 7a मैट्रिक्स कौन सी है, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ओके। एंड लास्ट वाली जो टर्म है 2
आई 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 का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 3/3। तो 3/3 कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल लाइन में 1 1 होने चाहिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए मैट्रिक्स में। तो ये हमारा होगा ही। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो आप, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स में क्या है, ये 6 क्या है, स्केलर है। स्केलर को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो स्केलर को मैं सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 इंटू 5, 6 इंटू 0, 6 इंटू 8, इस सब के साथ जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनके साथ। फिर यहाँ पर भी स्केलर है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन। तो जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू करके लिखता हूँ 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई। माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है, 30 0 8 मल्टीप्लाई 6 48 12 24 30 48 0 एंड 78 ही होता है, राइट। ओके, यही होता है। 7 से अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ओके, मैंने 7 से अंदर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि स्केलर को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 2 है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स है, 3/3 है, ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3/3। तो इसका हमें क्या करना है, बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो मैं चारों मैट्रिक्स को अभी एक ही मैट्रिक्स में लिखता हूँ, आप देखो कैसे करना है सब। तो यहाँ पे देखो 21 है, फिर बीच में क्या है, माइनस है। देखो यहाँ से माइनस, यानी कि मैं -30। सारी मैट्रिक्स को मैं एक ही स्टेप में खत्म कर देता हूँ। ओके, +7 है यहाँ पे, क्योंकि यही आंसर आएगा, +2, राइट। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है इस सारे मैट्रिक्स से, आप क्या करना, पहले इन दोनों का आंसर लिखना, फिर इन दोनों का। जो भी यहाँ से देखो 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से डिफरेंस है, डिफरेंस होके एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, राइट, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर इसका सम करना है, एडिशन करना, यहाँ से भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ऊपर से एक मैट्रिक्स मिलती है, नीचे से एक मैट्रिक्स मिलती है, तो 2 मैट्रिक्स हो गई। अब 2 मैट्रिक्स का एडिशन ही करना है, उसके बाद तो एडिशन कर देना, जो भी आंसर आए वो लिख लेना। तो वो यहीं पर मैं यही कर रहा हूँ, पहली एंड दूसरे मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन करना है। तो पहली एंड दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 21 एंड 30, उसका मैं सबट्रैक्शन ही कर रहा। फिर यहाँ से प्लस कर रहा हूँ, इसमें भी प्लस कर रहा हूँ, जो भी एलिमेंट के जो भी ऑपरेशन है कॉरस्पॉन्डिंग वही कर रहा हूँ। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड के लिए, यहाँ पे सेकंड देखो 0 है, देखो यहाँ पे 0, तो यहाँ से मैं 0 लिखता हूँ। फिर यहाँ पे 0, यानी कि बीच में जो ऑपरेशन है वो भूलना मत, -0, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पे भी 0 है। ओके, फिर थर्ड एलिमेंट पे आ जाते हैं, 34, फिर -48 है, आपको याद रखना होगा यहाँ पे माइनस है। फिर +14 एंड +0, यानी कि +14 +0। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रो खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। तो सेकंड रो में फर्स्ट मैट्रिक्स से ले लो, 12 है यहाँ पे, फिर माइनस, देखो यहाँ पर भी 12 है। ओके, फिर माइनस करके प्लस करके 0 है, फिर प्लस करके 0 है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, तो आपको पता चले कि वो फर्स्ट रो वाली हमें सब मैट्रिक्स में कर दिया।
अब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि ये वाला हो गया, यहाँ से 12 12 4 0 0। ओके, अब 8 की बारी है, तो 8 प्लस 24 प्लस 14 और प्लस 2, यहाँ पे माइनस है, ये भूलना मत, आप थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे तो आंसर डिफरेंस आ सकता है। ओके, 8 माइनस 24 14 एंड 2, तो यहाँ से ये भी वाला हो गया। यहाँ पे समेशन में मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सिर्फ सम ही कर रहा हूँ, एडिशन ही कर रहा हूँ या सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, जो भी अंदर दिया हुआ है वही कर रहा हूँ। ओके, फिर बात आती है 23 की, 23 फिर बीच में माइनस माइनस 30 प्लस 7 एंड प्लस 0 है। ओके, तो ये वाला भी कट हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके, इन सब का हिसाब खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ 34 पे, तो 34 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 34, यहाँ पे 48 लेकिन माइनस है 48, यहाँ पे 14 प्लस 14, यहाँ पे 0 तो प्लस 0। ओके, तो ये वाला खत्म हो गया काम। अब बीच वाला तो 0 है 0 है 0 है 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 0 लिख लेता हूँ, ये। फिर लास्ट में आ जाइए 55 माइनस बीच में 78 प्लस बीच में 21 एंड प्लस बीच में 2, तो ये लास्ट वाला भी खत्म हो गया। ओके, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो करते हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, और हमें जो अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16 नंबर में, a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 7 है प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 0 लाना है, यानी कि 0 मैट्रिक्स लानी है। ओके, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की जो चैप्टर है इसमें 0 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि आपको 0 मैट्रिक्स लानी है। ओके, तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, देखो यहाँ पे 21 प्लस 7 यानी कि 28 प्लस 2 यानी कि 30 माइनस 30 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी देखोगे तो 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा अगर। ओके, तो ये क्या हो गया, हमें जो फाइंड करना था वो मिल गया, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स है। देयरफॉर यहाँ से लिख लेना HS which is equal to RHS, हमने प्रूव कर दिया। ओके, अगर आप एग्जाम में ऐसा कोई सम आता है प्रूव करने के लिए थियरी में, तो आप ऐसा लिखना, यहाँ तक आ जाओ, फिर आंख बंद करके इसको लिख लेना। ओके, आंख बंद करके लिख लेना ये 0 0 0 0, क्योंकि हमें लाना ही 0 0 है। अगर आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक होती है तो आपका यहाँ पे कुछ डिफरेंट आंसर आ सकता है, लेकिन हमें पता है हमें सिर्फ दिखाना ही है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है तो आप अगर इस मिस्टेक को फाइंड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं इंस्टेंटली, तो हम उसे लीव कर सकते हैं, लास्ट में ये लिख सकते हैं। ओके, ये तो आइडिया हमें पता ही है। अब हम आ जाते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। 17 पे आ जाते हैं। 17 में वही करना है, तो 17 की आप क्वेश्चन देखो, 17 नंबर, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स 2/2 है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक दी हुई है। ओके, ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो हमें क्या करना है, फाइंड के फॉर द स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो मैं लिखता हूँ, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड हमें आगे भी किए थे, जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे वाई की, सेम टू सेम यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके लिए हम ए स्क्वायर, ए तो मैट्रिक्स दी हुई है तो ए स्क्वायर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ए स्क्वायर के लिए आपको पता है क्या करना है, ए इंटू ए करना है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर मिलता है, मैंने पहले से होमवर्क करके रखा है, तो स्क्वायर यहाँ पे मिलता है 1 माइनस 2 4 माइनस 1। ओके, आप ये कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें स्क्वायर में अगर, तो मुझे बता देना, हम फिर से कर देंगे स्क्वायर एक क्यूब। आगे वाला जो सम था उसमें एक क्यूब आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो भी बता देना। ओके, हम कर लेंगे। तो स्क्वायर तो मिल गया, अब के ए 2 आए माइनस 2 आएगा,
तो अब क्या करते हैं, ये सब कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, के तो एक कांस्टेंट है, उसे फाइंड करना है। ये तो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन में रख देते हैं ये सारी वैल्यू। तो ए स्क्वायर की जगह मैं रख लेता हूँ, इसे यहाँ पे ले जाता हूँ। स्क्वायर की जगह 1 -2 4 -4। ओके, फिर के यहाँ पे स्केलर है, मैट्रिक्स ए लिखना है, तो मैट्रिक्स ए है 3 -2 4 -2। ओके, फिर -2 आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी, यहाँ पे 2/2 है, तो अंदर क्वेश्चन में भी दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर नहीं दी होती तब भी हम 2/2 ही लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन है, तो हमें कंपलसरी 2/2 ही मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये अंडरस्टूड है, अगर कहीं पे नहीं दिया हो तो आप समझ लेना। अब हमें क्या करना है, इसका इस जो मैट्रिक्स है इसका सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ही करना है। यहाँ पे देखो ये के है, अंदर जा सकता है ना अंदर के, ये तो क्या है स्केलर है, यहाँ से 2 भी अंदर जा सकता है, 2 तो स्केलर है, तो वही करते हैं। यहाँ पे 1 -2 4 -4 एज इट इज, के अंदर ले जाएंगे, यानी कि 3k, यहाँ पे -2k, यहाँ पे 4k -2k। ओके, मैंने मैट्रिक्स तो ओके -2 ही नहीं। ओके, फिर यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2 0 0 2। ओके, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्या मैट्रिक्स में सिंप्लीफिकेशन करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 1 -2 4 -4, ये तो है हमारी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 3k, यहाँ से -2, आपको पता है हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे नीचे मैट्रिक्स है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये हमें सिर्फ एलिमेंट ही पकड़ना है कोरस्पोंडिंग, यहाँ से यहाँ, यानी कि 3k -2। ओके, फिर आ जाएगा -2k -0, 0 तो मैं लिखता नहीं हूँ। ओके, फिर 4k -0, यानी कि ये तो 4k, फिर -2k -2, राइट। अब यहाँ पर देखो हमें जो मिला है, वो क्या मिला है, दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस है, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता हूँ, कोई आपको जरूरत नहीं है कि लिखने की, एग्जाम में लिखे तो बढ़िया है, नहीं लिखे तो भी कोई ज्यादा चोर नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी वो नहीं लिखा है 2/2, तो फिर हम क्यों मेहनत करें ज्यादा। ओके, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो बीच में क्या है, इक्वल है, इक्वल यानी कि एक मैट्रिक्स यहाँ पर है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर है, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल का मीनिंग हमें पता है 100% ट्विंस होने चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस एलिमेंट इज इक्वल टू ये एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट इज इक्वल टू ये एलिमेंट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है इस एग्जांपल में, के की वैल्यू, तो कोई भी एलिमेंट को आप कंपेयर कर दो, कोई भी कर लो। चलो सिंपली हमें ये कर देते हैं, सिंपल वाला है -2k, उसके साथ ये हो जाएगा -2 वाला विच इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो जाएगा, एंड k इज इक्वल टू का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, आप दूसरा भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ले लेते हैं 3k -2 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 2 इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो 3 हो जाएगा, एंड 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके के की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो आप चारों में से कोई भी एलिमेंट को कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया 17। अब हम 18 पे आ जाते हैं। 18 वाला थोड़ा, उसमें थोड़ा एक और मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो 18 में देखो आप, ए मैट्रिक्स दी हुई है, 10 में दी हुई है, 10 α/2 नहीं वो सब दिया हुआ है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2/2, और ए मैट्रिक्स भी हमें 2/2 ऑर्डर में है। तो हमें फाइंड करना i + a विच इज इक्वल टू i - a cos अल्फा एंड नीचे है सॉरी i - a, और मैट्रिक्स दी हुई है cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, राइट।
तो यहाँ पे देखो हमें दोनों तरफ इक्वल दिखाना है। तो जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट नहीं मजा आएगा। ए मैट्रिक्स हमारी है 0 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 अल्फा बाई 2 0, यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है वो हमें नहीं लिखता, तो हमें प्रूव करना है आई प्लस ए विच इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू जो दूसरी मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स को, ये दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखाना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आई प्लस ए एंड आई माइनस ए, एंड जो हमारी ए मैट्रिक्स इसमें है 10 में है, ये भी किस में है 10 में है, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा है। तो यहाँ पे इक्वल दिखाने के लिए दोनों को किसी और में एक ही में लाना पड़ेगा, यानी कि 10 को अगर आप साइन कॉस में लाओ तो कॉस साइन में जिसमें भी लाओ, और कॉस को अगर लाओ तो कॉस को 10 में लाओ, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमें इक्वल बताना होगा। तो हमारे पास एक 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला है। हमें पता है कॉस अल्फा, हम इसका पहले पोस्टमार्टम करते हैं। तो कॉस अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि कॉस अल्फा है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो अल्फा अंदर होता है, जो भी एंगल होता है वो आधा हो जाता है, 10 अल्फा बाई 2 हो जाता है। एंड हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें भी हमें 10 अल्फा बाई 2 ही चाहिए, इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को पोस्टमार्टम करने का सोचा। ओके, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड साइन डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, तो ये थोड़ा कंपेरिजन हमें लग रहा है, इसलिए मैंने कॉस अल्फा ली। एंड साइन अल्फा का भी ऐसा ही फॉर्मूला है साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा है एंड दूसरा है साइन अल्फा है, तो दोनों का हमें फॉर्मूला चाहिए। तो साइन अल्फा का हमें फॉर्मूला पता है 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, ये 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है 3rd वाला, उसमें ये फॉर्मूला है, आप देखना है तो देख सकते हैं। अब हम यहाँ भी क्या करते हैं, ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितने बार लिखेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं। टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह हम टी सपोज कर लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, टेकिंग कर लेते हैं टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह स्मॉल टी ले लेते हैं। ओके, तो जो हमें बार बार लिखना नहीं पड़े, तो यहाँ से स्मॉल टी ले लेंगे तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे टेन स्क्वायर के लिए लेते हैं कि 10 लेते हैं क्योंकि फिर 10 अल्फा बाई 2 के लिए टी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 10 स्क्वायर लेंगे तो फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, तो वो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 ही है। ओके, तो 10 अल्फा बाई 2 की जगह टी ले लेते हैं, तो टी ले लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पर क्या होगा कॉस अल्फा की जगह 10 अल्फा बाई 2 जी की जगह टी, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड साइन अल्फा की जगह 2t एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया है, इसे हम बॉक्स में रख देते हैं कहीं चला नहीं जाए। ओके, ये हमें मिल गया। अब हम ए मैट्रिक्स में भी रख देते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या करना है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 10 अल्फा बाई 2 की जगह, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 की जगह माइनस टी नीचे टी एंड 0। ओके, आप देखो 10 अल्फा बाई 2 की जगह टी रख दिया, तो ये हमारा रो मटेरियल अब हो गए। ओके, अब हमें सम को काउंट करना है, तो हम करते हैं हाउ टू सेटअप करने में टाइम चला जाता है। तो ये इसको हम साथ में रखेंगे एंड हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में जो दिया है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है i प्लस ए,
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है LHS विच इज इक्वल टू I प्लस ए। आई क्या है? आइडेंटिटी, एंड ए तो हमारी मैट्रिक्स है। तो आई की जगह यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी है, तो 1 0 0 1 हमें लिखना आता है 2/2 की आइडेंटिटी। एंड मैट्रिक्स ए में यहाँ पे जो हमने फाइंड किया वही डायरेक्टली लिख लेता हूँ। क्या किया? जो सपोज करके 0 माइनस टी टी 0, 0 माइनस टी टी 0। ओके, तो इसका हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 1, 0 प्लस टी यानी कि माइनस टी, 0 प्लस टी यानी कि टी, 1 प्लस 0 यानी कि 1। ओके, ये हमारा हो गया LHS। अब हम क्या करना है? RHS फाइंड करना है। एंड RHS किसके किसके इक्वल आना चाहिए? LHS के। तो RHS में जो भी है वो लिखते हैं। तो RHS इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो I माइनस ए, ओके, तो I हमारी जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, माइनस करना है, ए मैट्रिक्स लिखनी है। तो ए मैट्रिक्स कौन सी है एग्जाम में? ए मैट्रिक्स तो जो टी वाली है वही लिख लेता हूँ, जो ऊपर है यहाँ पे टी वाली, जो 0 माइनस टी टी 0। अब इसे मैं ऐसे बॉक्स में कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स हमें लिखनी है कॉस अल्फा वाली, तो ये नीचे लिख लेता हूँ। ओके, तो कॉस अल्फा की हमें वैल्यू पता है। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे देखो टी स्क्वायर वाली ये लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड साइन की तो वही लिख लेता हूँ, कॉस अल्फा है वहां पे कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे सकता हूँ। फिर नीचे साइन अल्फा, ये तो प्लस है 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा। ओके, तो कॉस अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब हमें इतना तो मिल गया। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का करते थे, ये सबसेक्शन है तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस हमें आएगा 1 0 माइनस टी यानी कि प्लस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी ये भी प्लस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 ये भी 1 हो जाएगा। और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे नीचे 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स है। अब ये क्या है? दो मैट्रिक्स ही है, दो मैट्रिक्स ही है, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो इसका बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आप इसको भी निकाल देते हैं। ओके, तो दो मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स रख लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कौन सी है? ये दोनों है मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो में क्या है? 1 एंड t, उसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर बीच में क्या आएगा? बड़ा वाला प्लस, यहाँ पे प्लस हम रेड पेन का यूज करते हैं, सो यू कैन वॉच इजीली। ओके, तो बीच में प्लस हम साइन करेंगे। एंड ये नीचे वाले के साथ कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? टी है, यहाँ पे जूम हो जाता है, टी है, तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई में
और 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 1 इसके साथ ये 1 है तो ये तो एज इट इज आएगा, पहला स्टेप तो 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t के साथ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि बीच में प्लस करके t से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट रो खत्म होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। अब सेकंड पे आ जाइए, तो सेकंड ले लेना है एंड फर्स्ट इसके साथ तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। t से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में प्लस आना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब सेकंड स्टेप यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से t से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2t एंड माइनस 2t यानी कि माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा t के साथ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है बड़ा एंड 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स खत्म हो जाती है यहाँ पे। ओके, अब हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर ही चाहिए सिंपल, तो आंसर हमें यहाँ से हम सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि नीचे जो डिनोमीटर है वो 1 प्लस टी स्क्वायर सब जगह है, तो इसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 2t एंड t यानी कि ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डिनोमीटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर है ही यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। यहाँ पे देखो माइनस 2t होगा, यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ पर ही कर माइनस 2t, यहाँ पे t अंदर जाएगा, ओके यहाँ पे t अंदर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2t, यहाँ पे प्लस t एंड माइनस टी क्यूब। ओके, ऊपर वाला ही मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, नीचे वाला तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही, तो यहाँ से देखो माइनस 2t प्लस t यानी कि माइनस t, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू क्यूब माइनस टी और डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या करना है पहले t को अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें प्लस है, यहाँ पे डिनोमीटर में तो कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर सब जगह है, तो यहाँ से आ जाएगा t 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर हो यानी कि माइनस 3t स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर भी कट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे से माइनस टी कॉमन निकालेंगे माइनस टी, तो क्या बचेगा यहाँ अंदर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा अंदर। ओके, तो टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ टी स्क्वायर प्लस 1 कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो हमें क्या रिमेन क्या रहता है, यहाँ पे देखो 1, यहाँ से माइनस टी ही रहेगा देखो, फिर यहाँ से टी एंड यहाँ पर 1। ओके, तो ये हमारा लास्ट में RHS आ गया। तो अब हमें क्या देखना है कि LHS विच इज इक्वल टू RHS होता है, तो यहाँ पे देख लो ये रहा हमारा नीचे LHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। तो हमने दोनों तरफ प्रूफ कर लिया। ओके, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो हमने कल कर दिया था, तो 20 पे आ जाते हैं। तो 20 में दिया है अ बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ये डजन में है, इसको हम कितनी क्वांटिटी होती है नंबर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 डजन केमिस्ट्री बुक यानी कि केमिस्ट्री बुक कितनी हुई, यहाँ अगर हमें लिखना हो पूरा तो इस 20 नंबर को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स विच इज इक्वल टू कितने डजन है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 12 होता है क्योंकि एक डजन में 12 एलिमेंट यानी कि 12 ऑब्जेक्ट होते हैं।
तो यहाँ से 120, यानी कि 120 बुक्स है वो केमिस्ट्री की है बुक शॉप के पास। ऐसे ही नंबर ऑफ, कौन सी बुक है दूसरी, फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक्स, तो फिजिक्स बुक्स वो है हमारे पास 8 डजन, 8 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 96। ओके, फिर थर्ड आती है नंबर ऑफ इकोनॉमिक बुक। इकोनॉमिक बुक कितने डजन है, 10 डजन है वो भी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 12 वो भी 120 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कहने का मीनिंग यही है कि एक बुक शॉप है उसके पास 120 केमिस्ट्री बुक है, 96 फिजिक्स बुक्स है एंड 120 इकोनॉमिक बुक्स है। तो देयर सेलिंग प्राइस इज 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो केमिस्ट्री बुक की प्राइस है वो कितनी है, 80 रुपीज, फिजिक्स बुक्स की प्राइस है 60 रुपीज एंड इकोनॉमिक की प्राइस है 40 रुपीज। तो हमें क्या करना, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है अगर ये सारी बुक्स यानी कि 120, 96 एंड 120 जो भी सारी बुक्स अगर ये बुक शॉप वाला बेच देता है तो उसे कितना पैसा रिसीव करेगा, यानी कि इस सारी बुक को बेच के उसके पास कितना रुपीस आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ही करना है। अगर हम इन जनरल बात करें, मैट्रिक्स की बात छोड़ो, तो हम क्या करते हैं 120 मल्टीप्लाई 80 करते हैं, फिर बीच में प्लस करते हैं। ओके, 120 मल्टीप्लाई 80 करते हैं, बीच में प्लस करते हैं, फिर 96 मल्टीप्लाई 60, फिर 120 मल्टीप्लाई 40। तो इसका जितना भी आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा कि इन सारी बुकों को बेच के वो कितना, उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो भी आता है वो कर सकते हैं। तो यही हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स में क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आएगा, एक नंबर आएगा, पैसा एक नंबर। तो एक नंबर जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल 5000 आता है या 5000, तो ये 5000 कौन सी मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, यानी कि हमें आंसर 1 बाय 1 ही लाना है। आपने 19 नंबर में एग्जाम्पल में देखा था, मैंने यहाँ पे आंसर 1 बाय 1 लाने की कोशिश की थी। ओके, तो 1 बाय 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें पता है आगे वाली मैट्रिक्स में जो भी है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होने चाहिए। ये मैट्रिक्स ए है एंड बी है, तो इसका मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर हमें 1 बाय 1 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे लास्ट में 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं ऐसा ही सेम टू सेम। तो पहले हमारे नंबर ऑफ नोट बुक्स है, तो नंबर ऑफ नोट बुक्स है तो यानी कि 120, 96 एंड यहाँ पे 120। ओके, तो ये कौन सा हो गया, 1 बाय 3 होगा, यानी कि यहाँ पे 1 तो आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला 1, सेकंड मैट्रिक्स में जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि कॉलम्स है वो 1 लानी है। तो यहाँ पे हर एक की प्राइस कितनी है, 80, 60, 40। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बाय 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आंसर 1 बाय 1 आएगा। 1 बाय 1 क्यों लाना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5000 आता है, वो कितना रिसीव पैसा करता है, 5000 रुपीज वो रिसीव करता है। तो 5000 रुपीज क्या है, 1 बाय 1 मैट्रिक्स ही है, तो वही दिखाना है हमें। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन ही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही मैट्रिक्स है तो इसका मैट्रिक्स करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 80। देखो ऊपर जो मैंने लिखा है वही आ रहा है, दिखता है आपको, 120 मल्टीप्लाई 80, 96 मल्टीप्लाई 60, फिर 120 मल्टीप्लाई 40। तो इसका अगर आप आंसर फाइंड करेंगे तो आई थिंक आता है 20,160 रुपीज। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर लास्ट में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग द ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें लिखना पड़ेगा द टोटल अमाउंट द बुक शॉप, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, द टोटल अमाउंट द बुक शॉप
will receive from selling all the books is ये वाला बाजू वाला। ओके, ये तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही है, तो आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारा 21 पे। 21 जो है उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें दिया है एज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स एंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है वो उसके जो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है उसका जो डायमेंशन यानी कि ऑर्डर दिया है वो भी साथ में लिखता हूँ। एक्स का ऑर्डर है 2/n, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है k/2 एंड लास्ट वाला k/2 5 मैट्रिक्स है। ओके, मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा था कि 3 है। W का है, एक मिनट, 2/n, 3/k, 2/p है, अभी ये 2/p है। ओके, एक्स वाई जेड, W का n/3 एंड लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है P मैट्रिक्स का हमें जो डायमेंशन दिया है वो P क्रॉस K यानी कि ऑर्डर। तो फिर से मैं वेरीफाई कर देता हूँ, x का 2/n, y का y का 3/k, फिर z का 2/p, n/3 एंड p/k। ओके, राइट है। तो हमें 21 और 22 को सम सॉल्व करने ऑप्शन है। तो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन ऑन n and k and p so that py is equal to wy will be defined r, यानी कि यहाँ पे py इज प्लस wy हमें डिफाइन करना है। ओके, तो py यानी कि p मैट्रिक्स मल्टीप्लाई y मैट्रिक्स y मैट्रिक्स बीच में प्लस w मैट्रिक्स मल्टीप्लाई y मैट्रिक्स, तो हमें डिफाइन करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे दिया है कि हमें k की वैल्यू क्या लेंगे, p की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, वो हमें फाइंड करना है। एंड ऑप्शन आप देख सकते हो कि कौन कौन से दिए। तो पहले हम यहाँ पे p मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो p मैट्रिक्स कौन सी है, यहाँ पे देखो p मैट्रिक्स p/k, y मैट्रिक्स 3/k प्लस w है, w मैट्रिक्स n/3, y मैट्रिक्स 3/k। तो पहले हम वो बात याद रखनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चेक करना होगा, जो बीच वाला एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो यानी कि यहाँ से पता चल जाता है k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, राइट। तो k इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो 3 ले लूंगा तो जो मैट्रिक्स बनती है वो मैं पहले लिखता हूँ p, यहाँ से p क्रॉस 3, यहाँ पे y 3, k की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे प्लस है, ओके प्लस है। W मैट्रिक्स है वो n/3 है एंड जो ये मैट्रिक्स है 3/k यानी कि 3 है, राइट। k की जगह 3 रख देता हूँ यहाँ से। ओके, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या मिलेगा, p/3 मिलेगी। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा इनका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है, ओके, तो क्या आंसर मिलेगा p/3 इसका, और जो यहाँ से क्या मिलेगा n/3 आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही है, बीच में डॉट है, इतना बड़ा डॉट है, n/3 है। तो अब हमें पता है अब क्या होगा, दो मैट्रिक्स है उनका क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन के लिए हमें वो प्रॉपर्टी याद करो, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम। तो यहाँ से देखो 3 इज इक्वल टू 3 तो है, लेकिन p इज इक्वल टू n होना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू n होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें दो हमने फाइंड की, यहाँ पे P इज इक्वल टू n फाइंड किया एंड यहाँ पे K इज इक्वल टू 3 फाइंड किया। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिखता है, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू n, वो तो हमें मिल, यानी कि फर्स्ट वाला राइट है। ओके, फिर लास्ट जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो देखो B, K इज आर्बिटरी एंड P इज इक्वल टू 2, क्योंकि K इज इक्वल टू आर्बिटरी हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर K इज इक्वल आर्बिटरी लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल K की जगह 2 ले लेंगे, आर्बिटरी यानी कि कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, P इज आर्बिटरी, तो P इज आर्बिटरी भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम P को आर्बिटरी लेंगे, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू समथिंग 2 है या 3 है, 3 ले लेते हैं, तो P इज इक्वल टू हमें 3 लेना पड़ेगा, आर्बिटरी अपनी मनमानी से नहीं लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि P इज इक्वल टू भी 3 लेना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी पे आ जाते हैं, K इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो पहले से ही गलत है। ओके, आपको सारे ऑप्शन चेक करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे तीनों ऑप्शन नहीं होते। ओके, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे होता है ऑप्शन नंबर 21। तो हमें इसमें सिंपली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, क्या होना चाहिए, अंदर वाला सेम होना चाहिए एंड आंसर जो भी मिलता है वो, अंदर वाला सेम होना चाहिए, आंसर जो भी मिलता है वो। ओके, फिर आंसर मिलने के बाद यहाँ तक हम आ जाते हैं, तो हमें पता है एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन के लिए तो हमें पता है एडिशन के लिए दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए, यानी कि P इज इक्वल टू n होना चाहिए, राइट, ये तो हमें पता है। अब लास्ट वाला जो एग्जांपल है 22, वो देख लेते हैं। तो 22 भी ये मैट्रिक्स से ऊपर से ही है, तो n इज इक्वल टू P, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, किसका ऑर्डर फाइंड करना है, 7x माइनस 5z इज खाली। तो यहाँ पे जो 7x एंड माइनस 5z है, जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे स्केलर है, तो इसके कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे 7 जो x मैट्रिक्स है वो कहाँ से कहाँ है, 2/n है, जो x मैट्रिक्स है 2/n है। फिर यहाँ पे -5, यहाँ पे z मैट्रिक्स कौन सी है, 2/p है। ओके, 2/p है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, n इज इक्वल टू p है। ओके, n इज इक्वल टू p है, यानी कि p की जगह मैं यहाँ पे n रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे ही करता हूँ। इसका ये जो क्वेश्चन है 22, उसका 2 आंसर हो पॉसिबल है। ओके, दोनों ही आंसर कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यहाँ से देखो 7 को, चलो मैं मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूँ, आप समझ जाना, 2/n है एंड 5 को भी अंदर कर देते हैं, 2 एंड जो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, n इज इक्वल टू p, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू n ले लेता हूँ। ओके, तो अब हमें पता है ये क्या हो गया, दो मैट्रिक्स हो गई, उसका डिफरेंस ही है, तो डिफरेंस के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इस ऑर्डर का सेम अगर हम इस दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, 2/n ही मिलेगी। आप देख सकते हैं 2/n की, अगर हम कोई दो मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 0 एंड यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स 0 1 0 1, तो इसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 2/2 ही आएगी, तो वही है 2/n है, 2/n है, उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 2/n। तो यहाँ पे जो हमें जो आंसर में क्या मांगा है उन्होंने, n इज इक्वल टू p देन प्रूव ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, यानी कि जो हमारा 7x माइनस 5z है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ऑर्डर कितना आएगा, 2/n। तो 2/n ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी 2/n है। अगर 2/n नहीं दिया होगा तो दूसरा क्या दिया होगा, तो यहाँ से आप मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो
P इज इक्वल टू एन लिख लिया, P इज इक्वल टू एन लिख लिया। तो अब क्या करता हूँ, एन इज इक्वल टू पी लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर 7x तो हमारा है यहाँ पे 2 बाय एन इज इक्वल टू पी है, तो यहाँ पे 2 बाय पी लिख लेता हूँ। ओके, एन इज इक्वल टू पी तो है हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू पी, तो पी लिख लेता हूँ। फिर बीच में माइनस 5z एंड 2 क्रॉस, यहाँ पे p तो p ही रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस p है एंड दूसरा भी 2 क्रॉस p है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस p। लेकिन इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है 4 ऑप्शन, उसमें 2 क्रॉस p नहीं है। ओके, तो 2 क्रॉस p नहीं है, इसका मीनिंग के ये तो नहीं लिख सकते, लेकिन पॉसिबल आंसर कितने हैं, 2 है। ओके, आपको एग्जाम में अगर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछना चाहे वो, तो ये वाला पूछ सकता है, यानी कि जो ऑप्शन रखा उसमें ये रख सकता है। ओके, तो अगर n इज इक्वल टू पी है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी देखनी है, p की जगह n रखना है एंड सेकंड में n की जगह p रखना है, तो हमें जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा।